اللہ مجھے لشکر مہدی سے ملا دے، اللہ مجھے لشکر مہدی سے ملا دے، ایسا نہ ہوا آقا میرا حلم کی صدا دے، نظروں دیدار بنا دے، پردہ جو پڑا ہے میری آنکھوں پہ اٹھا دے، ہادی یہ زماں کا رخ پر نور دکھا دے۔ یہ دو دن انشاءاللہ
طبیعت بالکل حاضر کر کے سماعت فرمائیں گے تو بات سمجھ آ جائے گی. کیونکہ اگر یہ آسان ہوتے تو اصول نہ کہتے ہے مشکل. جب مشکل ہے تو مشکل کے لیے اسی لیے تو معصومی آئے ہیں ہماری مشکلیں حل کرنے کے لیے. انہوں نے آتی ساری مشکلات حل کر دی ہیں. مشکلیں نہیں ہیں اور صرف تھوڑی سی ہماری توجہ اور فکر جو ہے ادھر ہو جانی چاہیے. بات بالکل واضح طور پہ سامنے آ جائے. برکت جس کی تشریح ہوتی چلی جائے گی. تشریح
आगे जब समझाना चाहता है, देखिए अल्लाह ने कहा वो अला कुल्ले शैइन कदीर है, बस इतना कहें, वो अला कुल्ले शैइन कदीर, कुदरतें क्या क्या है, उनके कमालात को किन के जरिए बयान करेगा? जब वही विलायत का कमाल आले मोहम्मद को दे देगा, फिर वो विलायत का कमाल बढ़ता चला जाएगा, बयान होता चला जाएगा। अगर खुद बयान करेगा इजमालन, जब तफसील होगी तो उस तफसील में जरिया कौन होंगे? आले मोहम्मद। बात को समझ आ रही? मैं तो सारा समझ नहीं आया, उसका न ज्ञान हो सकता है, न
और वास्ता भी विलायत का बना है, नबूवत का नहीं। नबूवत होता है, विलायत मंसब है। नबूवत तो पैगाम रसानी का एक जरिया है। कमाल क्या है? कमाल नबूवत में नहीं है, इसलिए नबूवत का बातिल विलायत है। विलायत बातिल नबूवत है और नबूवत ज़ाहिर विलायत में। जब विलायत ज़ाहिर होती है उसे नबूवत कहते हैं, जब छुप जाती है उसे विलायत कहते हैं। ये जो नबूवत का बातिल है, ये क्या है? विलायत। देखिए इनकी नबूवत बहाने के लिए हुई, अल्लाह नबी नहीं है, अल्लाह नबी नहीं है, अल्लाह वली है। अल्लाह रसूल नहीं है, अल्लाह वली है। अल्लाह इमाम नहीं है, अल्लाह वली है। तो विलायत जो इनकी विलायत है वो विलायत मिली हुई है खालिक की विलायत के साथ, जिस विलायत के ज़हूर का नाम नबूवत है। इंतशार विलायत का है, सामने नबूवत है। इसलिए नबी नबी के दोनों होते हैं। एक रुख क्या होता है? मखलूक की तरफ, एक रुख होता है खालिक की तरफ। जो खालिक वाला रुख है उधर से वली होता है, जो मखलूक वाला रुख है उधर से नबी होता है। लेका विलायत है और चाहता नबूवत है। लेका क्या विलायत पहुंचाता क्या है? नबूवत। अब लेका विलायत तो ताल्लुक किसका है? विलायत का। अपनी बातें में तो ये वली है, लेकिन उहदे का नाम क्या है? नबूवत। उहदे का नाम क्या है? रिसालत। उहदे का नाम क्या है? इमामत। उहदे का नाम क्या है? खिलाफत। इन खिलाफत और नबूवत और इमामत के पीछे जो सोर्स है, जो कमाल है, वो कमाल क्या है? विलायत। वो विलायत है जो खालिक की विलायत से हर वक्त मुत्तसिल है। वो विलायत ही बताए, पूरी विलायत का कमाल इनमें होगा। इसलिए नबियों की विलायत का कमाल का ऐलान नहीं किया, हालांकि नबी वो भी है, लेकिन उनका कमाल क्या है कि वो इनकी विलायत को तस्लीम करें, नबी हो जाएंगे। कि नबी भी वली है, लेकिन ऐसे वली नहीं है जैसे ये वली है। अब उनकी विलायत जो नबूवत के दायरे में सामने आ रही है, उनकी नबूवत का मेयार क्या है? इनकी विलायत को कबूल करना। इनकी विलायत को उन्होंने कबूल किया, नबूवत और इमामत की विलायत को कबूल क्या मिली? नबूवत। उन्हें नबूवत मिली किसकी सोच पे? इनकी विलायत की तस्दीक की सोच पर। तो मालूम हो गया खालिक के बाद जो सबसे बड़ी तस्लीम है इन 14 की विलायत है। विलायत मानी जाएगी, तौहीद मानी जाएगी, उहदे मिलते चले जाएंगे। नबी को नबी नबूवत मिलेगी, रसूल को रसूल मिलेगी, किताबत में किताबें मिलेगी, शरीयत मिलेगी, दीन मिलेगा। सारा दीन किसकी बिना पे मिलेगा? इनकी विलायत की तस्लीम पर। तो मालूम हो गया इनकी जो विलायत की तस्लीम है ये मेयार है खालिक की विलायत की हकीकत का। खालिक की हकीकत को कौन समझे? उनको हकीकत से तो मावरा है। ये तौहीद के मौजूद होते हैं। कुछ दिन कुछ और चीजें तौहीद है ही इसी शय का नाम कि बिल्कुल गुफ्तगू होती रहे, आप समझते रहे, सुनते रहे, बस इतना है। इसमें डालने वाली बात तो होती नहीं। अब जो तौहीद है, तौहीद जहां विलायत है तो अल्लाह की विलायत कहां से शुरू हो? उसे किसी ने विलायत दी है। यही तो उसी का कमाल है कि किसी ने दी भी नहीं, बनी भी है। देने वाला भी कोई और बनी भी है। दे कौन? तो शरीक तो है नहीं, देगा कौन? वो भेज करेंगे ना इब्तिदार जब वो बनी असल से पता नहीं कब से पता तो जमाना देता है, जमाना तो है नहीं उस वक्त। बनी कुछ भी नहीं था, बनी था, कुछ भी नहीं होगा, बनी है। कुछ नहीं था, क्या था? बनी। कुछ नहीं होगा, क्या होगा? बनी। तो सारा कमाल ही विलायत का। जब सारा कमाल विलायत का है, ये जो ये विलायत है, अब अल्लाह की विलायत जब भी वो अपनी विलायत को बयान करेगा इजमालन करेगा, तफसीलन नहीं। जब इनकी विलायत को मिला देगा फिर तफसील शुरू होगी। मैंने नहीं किया, फिर हमने किया।
इन्नी जाहिल फिलहाल से खलीफा, हमने खलीफा जमीन में मैं बनाने वाला हूँ, लेकिन जब इनकी विलायत साथ मिलेगी फिर कहेगा इस कुल्ला में मलाइका से क्यों दूं, कुल्ला या नारो कूनी। फिर हमने ये कहा, मैंने नहीं। तफसील कहाँ से शुरू होगी? इजमाल, अल्लाह की विलायत इजमाल है, आले मोहम्मद की विलायत तफसील है। उस इजमाल की तफसील का नाम है आले मोहम्मद की विलायत। हमें जो लगे फिर विलायत की जो भी तशरीह होगी वो आले मोहम्मद की विलायत की होगी, अल्लाह की नहीं। जो विलायत की तशरीह होगी या उसकी हकीकत बयान की जाएगी तो किनकी विलायत होगी? इनकी विलायत, ताकि इनकी विलायत से समझ के हम अल्लाह की गोया विलायत को समझें कि जिनके भेजे हुए रसूल ऐसे आए तो फिर भेजने वाला कैसा हो? फिर क्या? अच्छा, आप अल्लाह को, अल्लाह जिंदा करता है, कैसे समझे? विलायत ये भी कमाल है, विलायत का जिंदा करना। मुर्दे कैसे, मुर्दे जिंदा करते कैसे हम समझेंगे जिंदा करना? फरमाए अगर कोई नमूना सामने न हो तो उसकी विलायत को कैसे समझेंगे? पैदा करना ये तो अलग चीज है, चलो मारना, मुर्दे को जिंदा करना ये तो मालूम है, मुर्दा जिंदा करना ये तो कमाल है। कैसे कैसे हमें मालूम होगा कि अल्लाह मुर्दा जिंदा करता है? अगर कोई जिंदा करके ना दिखाए तो फिर कैसे कहेगा मैं मुर्दों को जिंदा करता हूँ? मेरा सवाल है, अगर ऐसा नमूना मौजूद ही नहीं है तो हम कैसे समझेंगे? समझेंगे तो तब जब कोई जिंदा करने का नमूना मौजूद हो, और जिंदा वही करेगा जिन्हें वली बना के भेजेगा। और वो इरादे में भी जिंदा करते, वो कमाल के भी जिंदा करते, वो दुआ मांग के भी जिंदा करते, करीब हाथ फेंक के भी जिंदा करते, वो उसके अपने मेयार नहीं मिला, जैसे जैसे उसका मेयार होगा उसी तरह मालूम है विलायत में दर्जे हैं। एक विलायत को कहा तो हाथ फेरते, एक विलायत से कहा तो आगे बढ़ के उसे इस तरह करते, एक विलायत से कहा तो इरादा करके हो जाएगा। तो फिर विलायत के दर्जे क्यों देती? क्योंकि वहां कमाल विलायत है जिसके दर्जे ही नहीं है। अब मैं जुमला, बिल्कुल मैं जुमला कह दूं, जब उसकी विलायत के दर्जों का कमाल है, उसी कमाल के नमूने में फिर ये यकीनन कमाल दे दिया होगा कि वो काबील पर शेर की तस्वीर से कहते शेर हो जाओ। आपने क्या देखा? काबील पर क्या बना हुआ? शेर की तस्वीर बनी हुई। शेर की जब तस्वीर बनी हुई तो उसको क्या कहा? कुल सदा शेर हो जा। वो तो काबील में तस्वीर थी ना, वो शेर की जो शायद धातु की अच्छी चीज की वो तस्वीर बनी हुई थी, तस्वीर से कहा शेर हो जा, वो तो तस्वीर बन गई। जब बन गई तो उसने खा दी गई, वो तो की तरह बनी, उसने माफी मांगी, सरकार ने क्या मतलब होगा? फिर फरमाया एक शक्ल लाश, फिर अपनी असली हालत में चला गया, फिर वो तस्वीर बन गई। अभी बनाया भी, उसे पलटाया भी, ये कौन सा कमाल है? ये किसे जाहिर कर रहा है? क्या हमारे लिए कोई शोधाबादी है? शोधाबादी नहीं है, ये किसको समझाना मकसूद है, किसे बताना मकसूद है? मिसाल दुनिया के सामने हुई, पहचान किसकी कराई जा रही? ना भाई, आज अगर कोई जैसे प्लेट उठाई और वो आदमी इमाम को देखता है, गुलाम के आगे से मुझे प्लेट रखी है, इमाम के आगे से नहीं तो गलत करते हैं, इमाम से आगे प्लेट उठाई, गुलाम ने इमाम को देखा, इमाम ने तस्वीर को देखा। आज अगर ये इमाम तस्वीर को देखकर भी ये काम न कर सकता होगा, फिर अल्लाह के वली होने का क्या कमाल होगा? बात तो इनकी नहीं होगी, बात किसकी होगी? जिनके ये नुमाइंदे, जिन्हें खालिक ने इनको भेजा, तो जब खालिक ने कमालात, विलायत के कमालात इनको दिए हैं, तो आप तशरीह किनके जरिए से होगी? कमाल किनके जरिए से होगा? इनके जरिए से। अब जो पहचानी जाएगी उसकी विलायत, उसका कमाल पहचाना जाएगा वो इनके जरिए से। फिर वो पहचान लफ्जों में ये कराएंगे, मगर लफ्जों की
یہ پہچان غیر معصوم ذات کے لیے کمال کو ہوتی ہی نہیں. وہ تو غیر معصوم ذات ہے. غیر معصوم ذات کے لیے لفظوں سے تعریف ہو نہیں سکتی, اشاروں سے تعریف ہو نہیں سکتی. اس کے لیے نمونہ چاہیے, اس کے لیے وجود چاہیے, اس کے لیے ولی چاہیے, اس کے لیے سامنے ایک نمائندہ چاہیے کہ جو وہ ثابت کرے. ثابت کرنا ان کا کمال ہو, ماننا یا منوانا اس کا کمال ہو. اپنے منوانے کے لیے یہ کمال ان کو دیا. اسی لیے کہنے کا مقصد یہ تھا, اب جو اللہ نے کہا قل هو اللہ احد, میرے حبیب کہہ دو وہ احد ہے, تو یہ احد کیسے سمجھائیں؟ اس کی حقیقت واحد کی احدیت کا کوئی مظہر نہیں. آل محمد حقیقت واحدیت کے مظہر نہیں ہے, مبین ہے. اس کی حقیقت واحدہ کا تو کوئی مظہر ہو ہی نہیں سکتا. اللہ تعالیٰ کا کون ہو سکتا ہے؟ اللہ جیسا کون ہو سکتا ہے؟ کسی ایک کا تصور کرے, کون ہو سکتا ہے اللہ جیسا؟ احدیت کا یہاں تصور ہی نہیں. یہ احدیت کے مظہر میں مبین ہے, بیان کرنے والے ہیں. بیان کریں گے تو ان کو کیا مقام ملے گا؟ ان کے بیان سے احدیت سمجھی جائے گی. احدیت کمال کا نام ہے جو عقلوں میں نہیں آتا. یعنی وہ بغیر گنتی کے ایک ہے, وہ بغیر شمار کے ایک ہے. احد ہے, شمار نہیں. پھر احد بھی ہے, شمار بھی نہیں. جب شمار ہی نہیں ہے تو پھر یہ کیسا ہے؟ تو پھر چاہیے جب وہ بغیر شمار کے ایک ہے تو پھر شمار میں کوئی واحد کا ہونا ضروری ہے. لیکن درجے کی مرد فرمائیں, جب وہ بغیر شمار کے گنتی کے ایک ہے تو پھر کوئی تو گنتی والا ایک ہونا ضروری ہے. اور وہ گنتی والا اس طرح کا ایک نہ ہو کہ کہیں بھی کسی وقت شبہ پیدا ہو جائے. اس لیے ان کو جو دو کو ایک بنایا, کہا انا والی من نور الواحد, ہم دو ہو کے ایک ہیں. توحید منوائی جائے, توحید پہچانی جائے, تو توحید کے ذریعے پہچانی جائے. ان کو کیا بنایا؟ واحد. وہ کیا ہو گیا؟ احد. جب وہ احد ہے, یہ واحد ہے, یہ 14 مل کے واحد الاسم ہے, 14 ہو کے ایک ہے. ان کی کثرت کس کی وحدت کی دلیل ہے؟ اللہ کی. ان کو کثیر بنایا اپنی وحدت کے لیے کہ یہ ان کی کثرت میری وحدت کی دلیل ہے, یہی میری ولایت کو, یہی میرے کمال کو سمجھانے والے, یہی تو ذریعہ. اب ان کو کہا قل هو اللہ احد. اب ان کو کیا بنایا؟ ان کو اپنے کمال میں مقام میں اسم دیا. ان کو کس کا مقام؟ مقام میں اسم. اسماء اللہ الحسنى, للہ الاسماء الحسنى. اللہ نے ان کو کون سا مقام دیا؟ اسماء حسنى کا مقام دیا. ان کو اسم کا مقام دیا. اور حسن اس لیے کہا کہ حسن و قبول کا تعلق محسوس سے ہوتا ہے. وہ خود تو غیر معصوم ذات ہے. جب غیر معصوم ذات ہے تو حسن و قبول کا تصور نہیں ہے. حسن و قبول کو ہمیشہ وہاں تصور ہوتا ہے جو شاید سامنے محسوس ہو. اللہ تو حواس میں نہیں آتا تو محسوس کہاں ہے؟ ادراک میں نہیں آتا, مدرک کہاں ہے؟ جب وہ محسوس ہی نہیں ہے تو اس کے لیے حسن و قبول کی لفظیں کیسے ہوں گی؟ اب حسن و قبول اسماء حسنى میں ہوگا, اس لیے حسنى کی لفظیں ان کو محسوس بنایا کہ انہیں دیکھو, انہیں پہچانو. یہ کیا ہے؟ ہاتھ سے نظر آنے والے, ہوا سے ہونے والے, محسوس ہونے والے, مرئی ہے, سامنے ہے. ان کو سامنے بنا کے حسنى کی لفظ ان کے لیے دی ہے. ان کے کمال حسن کو دیکھو. اس لیے یہ کیا ہے؟ اللہ کی کمال تقدیر. آج محمد کو اللہ کی کمال تقدیر, یہی جواب سکے والا اللہ کے واحد ہونے کی دلیل کیا ہے؟ کمال تقدیر, اتصال تقدیر. ان 14 کا کمال تقدیر ہونا ہی اس کے ایک ہونے کی دلیل ہے. کوئی تو نہیں ہونا. توحید کے لیے نعرے
नहीं होते। थोड़ी के लिए ही जुमले जो मैं कह रहा हूँ। अब जब तौहीद के लिए इनको क्या बनाया, अस्माए हुस्ना बनाया। सरकार इस्म और मुसम्मा गैर होते हैं, वो मुसम्मा है, इनको बतौर इस्म बनाया। ये जो इस्म है, ये देखिए इस्म कभी भी जात को मुकम्मल नहीं करता, इस्म कभी भी वजूद को मुकम्मल नहीं करता। अगर आपका नाम ही ना हो क्या आपका वजूद मुकम्मल नहीं है? अगर ये नाम ना हो क्या आपकी जात मुकम्मल नहीं है? नाम तक भी नहीं जानता। एक आदमी किसी का नाम ही नहीं जानता तो क्या उसके न जानने से जात में कोई कमी है? तवज्जो फरमाइए। नाम मालूम नहीं तो नाम ना मालूम होने से क्या कोई जात की कमी है? क्या ये नाम जात का जुज़ है जिस जुज़ के न जानने से जात में कमी का असर हो रहा है? जात में कमी तो नहीं है, जात में कमी भी नहीं है और वजूद की तकमील भी मुकम्मल है। नाम ना भी हो, देखिए अल्लाह के अलावा अगर हमारा भी नाम ना हो तब भी हमारे जिस्म ज़ात में तकमील का सबब नाम नहीं होता। ये जो नाम आया है, नाम कभी भी ज़ात की तकमील का सबब नहीं होता, वजूद की तकमील का सबब नहीं होता। ये नाम होता है पहचान के लिए। जो नहीं जानते उनकी परेशानियों को दूर करने के लिए ये नाम रखा जाता है, ताकि जो जानना चाहते हैं वो नाम से मुझे पहचान ले। नाम तशावुस का मेयार है, तकमील का मेयार नहीं होता। नाम किसके लिए आता है? तशावुस है, साथ के लिए आता है, तकमील तारुफ के लिए आता है, ना के नाम तकमील साथ के लिए आता है, तकमील यानी वजूद के लिए नहीं आता। अब जो 14 का आपने नाम रखा है कि ये मेरे अस्माए हुस्ना है, इस रात में तकमील का सबब ये नहीं है कि इनके मिलने से जात मुकम्मल होगी, इनके मिलने से उसकी हस्ती में तकमील पैदा हुई। माशाअल्लाह ऐसे तो है कि वो तकमील कामिल जात पहले से मौजूद है, वो हस्ती पहले से मुकम्मल है। जब पहले से मुकम्मल है तो नतीजा क्या निकला? नाम रखने की वजह क्या होगी? नाम बनाए तशख़्ख़ुस होता है, बनाए तकमील नहीं होता। तो फिर ये जो अस्माए हुस्ना है, फरमाते हैं कि हम अल्लाह के अस्माए हुस्ना है। तो अस्माए हुस्ना क्या होते हैं? पहचान किसकी साथ की? नाम मेरा है, पहचान साथ की है। बताया नाम से जाऊंगा मैं। पुकार कैसे हो? नाम से। तशख़्ख़ुस कैसे होगा? नाम से होगा। नाम पहचानी क्या जाएगी? साथ होगा, नाम पहचाना क्या जाएगा? वजूद। अब यही वजह है कि हम तो नाम रख देते हैं ऐसा कि जो तशख़्ख़ुस के म्यार के मुकाबले जात के बराबर होता ही नहीं है, लेकिन जहां खालिक नाम रखेगा वो भी अली हो, ये भी अली है, वो भी महमूद है, ये भी मोहम्मद है, वो भी फातिह है, ये भी फातिमा है, वो भी हसन है, ये भी मोहसिन है। और अंता कदीमुल इंसान, तो ये कदीमुल इंसान ये इनके नाम है। ये जो नाम खालिक ने रखे हैं इनके अस्माए हुस्ना तकमील ज़ात के लिए नहीं है। आले मोहम्मद ने अल्लाह की ज़ात को मुकम्मल नहीं किया, वरना उसमें जुज़ के साथ होते हैं, क्योंकि जब तक जुज़ को मुकम्मल ना कुल मुकम्मल नहीं होता। और जब तक ये शरीक ना होते तो अल्लाह की ज़ात तो मुकम्मल ना होती। तो मालूम हो गया अस्माए हुस्ना न तकमील ज़ात का सबब होते हैं, न जुज़्व बदन होते हैं, न जुज़्व वजूद होते हैं, बल्कि सिर्फ किसके लिए होते हैं? पहचान के लिए। क्योंकि पहचान किसकी करानी है? क्योंकि वो बगैर इन अस्मा के पहचान में आता नहीं है। यही उसके कमाल की मजबूरी है कि वो बगैर इनके दरमियान में आते के पहचाना नहीं जाता। लिहाजा अब जो अपने आप को अली और अजीज कहेगा, कोई तो अली होना जरूरी है।
तो मोहम्मद होना जरूरी है, कोई अहमद होना जरूरी है नहीं? तो अब ये जो अशमास खालिक ने बनाए हैं किसके लिए बनाए? अपनी पहचान के लिए, अपने तशख़्ख़ुस के लिए, अपने मनवाने और जमाने के लिए। इसलिए इनको क्या देना जरूरी है? जो कमाल उसका जमाने में माने है वही कमाल इनको दे दिया। वो कमाल क्या? विलायत। बार बार यही बात फिर बोले क्या रहा है, वो इनको क्या दी? अपनी विलायत। वो जो विलायत उसकी है, जो विलायत खुद नहीं बयान कर सकता, खुद नुमाया नहीं कर सकता, खुद सामने नहीं ला सकता, इनके जरिए से समझाएगा। जब समझाएगा तो अब जो भी तारीफ विलायत की होगी इनकी होगी, अल्लाह की नहीं। वो भी तो विलायत अल्लाह की है, दी हुई अल्लाह की है, लेकिन जो तारीफ के काबिल होगी वो किनकी विलायत? इनकी। जो समझने के काबिल होगी इनकी विलायत होगी, जो देखने के काबिल होगी इनकी विलायत होगी। मैं जो ना कहूं जिनकी विलायत को कोई दूर पर मूसा ना बर्दाश्त करे, उम्मती क्या देख सकता? उम्मती क्या जाने कि इनकी विलायत का मिजाज क्या? जिनकी विलायत के लिए देखिए नमूना थोड़ी सी सरकार फरमाते कि मैं अपने नूर के 70,000 जुज़ों में से मैंने एक जुज़ चाहा, कोई दूर पर जरा मूसा का क्या हुआ? बेहोश हो गए और पहाड़ क्या हो गए? टुकड़े टुकड़े हो गया। जो हम जैसे 70 आदमी मुत्तकी परहेजगार थे, साहिद आदत गए थे, वो जाके खाकिस्तान हो गए। तो फिर अल्लाह का जो कमाल है इन तक पहुंचाने के लिए कैसे की जरूरत है? अगर नबी होते हो तो बेहोश हो जाएंगे, नबी होने तो जाके मर जाएंगे, और हुए तो टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे। फिर अल्लाह की कमाल की विलायत का हकदार उम्मती नहीं हो सकता, यहाँ नबी भी नहीं हो सकता। तो उसके कमाल का बयान कौन किनके लिए होगा? जो वहां से कमाल विलायत लेके आएगा। अब इसकी विलायत नमूना बनेगी अल्लाह की विलायत। इसी से खालिक समझा जाए। अब उसकी आतियत कहां से मैं मालूम हूं, कौन कैसे समझा जाएगा? वो अहद है इनके वाहिद होने से, इनके कमाल से। अब आगे क्या अल्लाह समाज बेनियाज और यकीनन बेनियाज। अब उसकी बेनियाजी की कमालात में बेनियाजी की हदें कहां तक आप ले जाए? देखिए उसकी मर्जी है, बनाए ना बनाए, खत्म बात ये खत्म। हक के इंतखाब है उसी के पास, बनाए ना बनाए ये बेनियाजी थोड़ी है। वजूद ही ना बनाए तो ये बेनियाजी से बात कर क्या हो सकता है? सही वजूद ही नहीं बना, बनाए ही ना तो कितनी बेनियाजी। फिर कमाल यही है कि उसे मेहरबानी है कि बना के इंसान बनाए, इंसान बना के मोमिन बनाए, मोमिन बना के नबी बनाए, नबी बना के रसूल बनाए, रसूल बना के फिर कमाल विलायत अदा करके कमाल वली बना दिया। जो उसका कमाल तो है ना, इसलिए उसकी बेनियाजी है। लेकिन बेनियाजी में अपनी बेनियाजी भी कैसे साबित करें? इनको उस बेनियाजी का मजहब बनाएगा, कमाल देगा, तभी तो बेनियाजी समझ जाएगा। मेरा कहने का बार बार यही मकसद होगा कि जितनी कमालात इलाही हैं जब तक ये 14 दरमियान में नहीं आएंगे कोई भी कमाल न देखा जा सकता है, न पहचाना जा सकता है, न माना जा सकता है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, आवाज़ बुलंद नारे सलावत। उसकी कमाल आहदियत में अब आता क्या है? कमाल आहदियत में समझ उसकी अपनी ही सिफत है, वो बेनियाज है। समझियत का मुकाम क्या है ये हम समझ ही नहीं सकते। बेनियाजी हमारी अपने क्या समझे, बेनियाजी क्या होती है, यही बेनियाजी यही बता सकते हैं। आले मोहम्मद हमारा तो तसव्वुर नहीं, लेकिन आगे जो जुमला है ये हम समझ सकते हैं। ये दलील आहदियत पे आए। मैं क्या कह रहा हूं, दलील आहदियत में क्या है? लम यलिद व लम यूलद, ना उसने किसी को जना है ना वो किसी से पैदा हुआ। तो फिर मालूम है आहदियत में कमाल रखा कि ना वो किसी से पैदा हुआ है ना उससे कोई पैदा हुआ है। फिर तो कमाल आहदियत का नमूना कौन होगा? अब अगर मैं कहूँ खुदा की कसम, अगर हम मेरे मेहरबान है, अगर आले मोहम्मद हमारी तरह से पैदा होते हैं तो फिर हम क्यों ना नमूना बने उसका?
करे तो फिर वो उसकी अहमियत की दलील लम यलिद वलम यूलद क्यों कहा? तवज्जो तो फरमाए, अल्लाह लम यलिद भी है वलम यूलद भी है। बात तो ये तसव्वुर ही नहीं है जो तसव्वुर तौहीद ने हमारे समझाने के लिए बताया। ये तो तसव्वुर हमारे अंदर है, वहां तसव्वुर क्या है? तो मैं ये जुमला कह दूं तो क्या अल्लाह तौहीद में कोई ख्वाहिश रखता है? उस लम यलिद वलम यूलद में क्या ख्वाहिश की बात है? जुमले के वहां कोई ख्वाहिश का तसव्वुर तो खालिक की ख्वाहिश का ख्वाहिशात भी उसी की पैदा की हुई जिस ख्वाहिशात के तहत ये जुमले फरमाए गए, जिनका ख्वाहिशात पे भी कंट्रोल हो, कोई खालिक होगा। कितनी बड़ी बात हमें सामने आ गई, जो तमाम ख्वाहिशात पर कंट्रोल रखे उसी को मुत्तकी कहते हैं। तो फिर इमामुल मुत्तकीन क्या होगा? इमामुल मुत्तकीन कैसे होना चाहिए? तो फिर मालूम होता है जिनकी तमाम ख्वाहिशात पर पूरा मुकम्मल कंट्रोल हो, उसे क्या कहते हैं? इमामुल मुत्तकीन। तो वहां तस्वर क्या होगा? यही जो नमूना बने लम यलिद वलम यूलद का, इसी नमूने के तहत तौहीद में मुबाहला में इनको भेज कर कहा तुम भी भेजे रहो, हम भी रहो। किनके बेटे गए? तौहीद के लिए जब खतरा आया तो एक बेटे का तो खतरा, खतरा में ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के बेटे, जब अल्लाह के बेटे हैं तो बेटे जाने चाहिए ना, बेटे अकेले तो नहीं जाएंगे, बाप का होना भी जरूरी है, बाप का होना भी जरूरी है, अगर नस्ली भी हो तो भी साबित हो जाए। अगर आप मुतवज्जे हैं तो मैं जुमले कह रहा हूं, वो जो गए हैं मैदान मुकाबला में कौन गए? बाप होके भी गए, माँ होके भी गई, बेटी होके भी गई है, बेटे होके भी गए हैं, सौदा होके भी गई है, सब कुछ होके भी गया है। और साबित क्या कर रहे? लम यलिद वलम यूलद। थोड़ा सा मेरे साथ ज़हन मिला, अगर इनका लम यलिद वलम यूलद होने का प्रोसेस अगर बशर से मिलता है तो फिर दूसरों को क्यों नहीं ले गए? क्या मदीने में और कमी थी? क्या बेटियों की औरतों की कमी थी वहां? क्यों बेटियों में एक अकेली बेटी क्यों ले गए? और औरतें भी तो जा सकती थी। निशा की लफ्ज आई है वहां, कोई बेटी की लफ्ज तो आई नहीं। निशा में को तमीम के और भी ले जा सकते, अपना में और बेटे भी जा सकते, नफ्स में और भी लोग जा सकते। तो मालूम हो गया जिस प्रोसेस में ये बेटे बने हैं, जिस प्रोसेस में ये बाप बने हैं, जिस प्रोसेस में ये खामत बने हैं, वो वही प्रोसेस है जो तौहीद के सबूत का सबब इनका जो प्रोसेस होगा आगे तौहीद का, तो कौन सा प्रोसेस होगा? जिससे तौहीद साबित हो। तौहीद कैसा होगा ये तस्वर करना भी हमारे लिए जरूरी है। ये तस्वर ये क्या हो कहा कि देखो मेरी तरफ, उसने देखा, आंखों में आंख मिला, अमल हो गया। क्या ये बेटे नहीं दे सकते इसे? और मैं हाथ पे हाथ रखे बेटा हो जाता, क्या इनके लिए मुश्किल है कि जो खुद आमिर है उनके लिए मुश्किल है? क्या मोहम्मद के लिए कौन सी काम मुश्किल है? क्या खालिक दे सकता है? नहीं दे सकता। तो खालिक की विलायत के लिए मजा है, विलायत के कोई बेबस में खालिक ने तो विलायत दे के भेजे, अगर ये चाहे से दे के क्या नहीं हो जाए? जनाब ईसा अलैहिस्सलाम की रूह फूंकी, वो बन गया, किसने रूह फूंकी? सही फरमाया कि ब्लॉक का तशरीफ रखते किसने रूह फूंकी? अगर जिब्रील है तो जिब्रील का माकूम है, अगर माकूम के फूंकते हुए एक रूह वजूद में बन सकती है, क्या इमाम फूंके तो कुछ नहीं हो सकता। नारे हैदरी। जनाब ईसा अलैहिस्सलाम की वालिदा गिरामी के गिरबान में जेब में, जैसे कहते जेब में रूह फूंकी, बस भी नहीं किया, बस भी नहीं हुआ, रूह फूंकी, रूह कहाँ लेके गए थे? ये तसव्वुर ही कुछ और है। क्या रूह मुंह के अंदर थी और फूंक के उधर कर दिया? आप फरमाए क्या रूह मुंह में आ गई तो रखे हुए गए और फूंक मार दी? तो ये कौन सा तसव्वुर है? कौन से दी? यहाँ
ये जो जाने वाले हैं रूह फूकने वाले कौन है? मैं क्या करूं, कहाँ ले जाए आपको, कहाँ तक ले जाए, क्या उसे रूह फूकी? कहते हैं जनाब जिब्रील ने रूह फूकी, तो बेटा हो गया या नहीं, वजूद में बच्चा बन गया या नहीं? कौन सा बड़ा सुख हो? शादी फरमाए आप क्या करें, ऐसे लफ्ज़ बनानी पड़ती है ताकि बाबा के मुताबिक गुजरे गए। वहाँ क्या हुआ था, बीवी की तनहा थी, तू तकिया तो मैं मर जाऊँ, ये हो जाऊँ, वो हो जाऊँ, सारा कुछ कहा, लगा ये तो हो गया। अल्लाह कहता है ये होगा। माँ कहती है मैं मर जाऊँ, कहता है होगा। अल्लाह अगर माँ भी नहीं समझ रही जो कुछ हो जाए मरियम ये हो क्या रहेगा, हमने तुम्हें भी आयत बनाई है, तेरे बेटे को भी निशानी बनाई है, क्यों? ताकि पता लगे जिनके पीछे नमाज पढ़ने वाले ऐसे बनते हैं और इमाम कैसा हो। हमने बनाया है तुम्हें लोगों के लिए निशानी, ताकि लोग देखें कि जिनके पीछे नमाज पढ़ने वाले इसमें आके खड़े हैं, अगर आगे नमाज पढ़ाने वाला कैसा हो, आगे क्या होगा, ईमान किसने याद का होगा, आगे खड़ा। और इसीलिए जनाब ईसा अलैहिस्सलाम पीछे नमाज पढ़ेंगे, सामने कौन खड़ेगी? मेरा इमाम कहेगा तकद्दम या ईसा, अरे ईसा नमाज पढ़े, लेकिन बोला उकीमत लका सलात, नमाज कायम ही तुम्हारे लिए हुई। ये सारे तरासिम अंबिया को या सारे कौन बताए? ये 14 क्या है, उसकी विलायत का नमूना है। लम यलिद वलम यूलद की मिसाल कौन बनेगी? ये घर बनेगा, ये घराना बनेगा। इसलिए कौन गए थे मुबाला में, इनको ही भेजा, ये गए बात हो गई। जरा कोई और बात होती जो पहले से क्यों नहीं होगी, इनका जाना जरूरी क्यों हो गया? क्या घर बैठे नहीं कर सकता? अल्लाह ऐसा कमजोर माशरा ऐसा कमजोर घर में बैठे नहीं करा सकता। अच्छा जाओ चले भी ऐसे ऐसे जाओ, तो रसूल बच्चों को तू लेके जा, बीबी पीछे चले, अली पीछे चले, वहां जाके बैठ जाए ऐसे ताकि वो देखे भी सही। परवरदिगार ये दिखाने की तरह से भी तेरे लिए जरूरी थे, ये क्या नमूने बनाए ताकि किसी को आने वाले को शक और शुबह की गुंजाइश नहीं, क्योंकि मानने में इख्तियार है, इसलिए वहां तो जबर का तसव्वुर नहीं होगा। इसलिए ऐसे नमूने बना दिए, नमूने सामने हैं, मानो या न मानो, ये मानो या न मानो। इसलिए आप क्या कहा, कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद वलम यूलद, तो लम यलिद वलम यूलद उसकी दलील क्या हुई? आज इमाम जमाना है या नहीं? इसकी दलील बने। आज कोई मुबाला होगा तो कौन पेश है? अगर आज भी कोई मुबाला हो जाए तो सामने कौन है? अब तो होना तो नहीं, क्योंकि उस दिन ऐसा मुबाला हो गया कि अब कयामत तक के लिए तो भी मानी गई। अब कोई दूसरा ऐसा मुबाला नहीं होगा। सही अगर हो जाए, मैं सवाल करता हूँ, सही हो जाए तो कौन पेश होगा? इनको नमूना बनाया खाने, इनकी विलायत को नमूना बनाया, इसलिए कि इनकी विलायत की तारीफ किया है। इस्तिजमाओ कुल्लो हक़ाइक़िल इलाहिय्यतिन, कि जहां तमाम, अब देखिए मेरे साथ देख मिला, जहां तमाम खालिक की हकीकतें जमा हो जाए, हकीकतें इलाहिया, इलाही ना समझे तो हकीकत क्या था? आप भी परेशान हैं, मैं इससे लफ्जों के हद तक क्या, लफ्जों का क्या समझा, वही लफ्ज है जो आप तक पहुंचाई जाते हैं, हकीकत हमारी समझ से भी बाहर था। इस्तिजमाओ कुल्लो हक़ाइक़िल इलाहिय्यतिन, इलाहिया की, इलाह की जितनी हकीकतें हैं वो जहां एक जगह जमा हो जाए, उस जमा की जगह को विलायत करना। तो बात देखिए, इस्तिजमा कुल्लो, इस्तिजमा जमा जमा होंगे, लेकिन की तारीफ, ये किनकी तारीफ की जा रही है? ये अल्लाह की विलायत की तारीफ नहीं, जो विलायत अल्लाह ने इनको दी है, इनकी विलायत की तारीफ है। इनकी विलायत का नाम है अल विलायत हो गया कुर्ब, अल्लाह के कुर्ब का नाम इनकी विलायत है। जो अल्लाह के
करीब करते हर एक और करीब रहे, उन्हीं को तो वली कहते हैं। आप क्या समझते हैं अल्लाह करीब है? फरमाए करीब, क्या करीब है? करीब है तो मुझे फरमाए कैसे करीब है, किन के जरिए से करीब? अगर वो बिजाती हर एक के करीब है तो अल्लाह ही करीब है, जब तक कि दरमियान में कोई वास्ता नहीं हो। कुर्ब का वास्ता उस वास्ते के साथ होगा, अल्लाह के साथ कुर्ब की तायीन नहीं होगी। किबला मैं क्या कह रहा हूँ, अल्लाह के साथ कुर्ब की तायीन होगी तो अल्लाह तो मुहैया हो गया, फिर अल्लाह अल्लाह ही नहीं रहेगा। तो फिर मैं जुमला कह दूं, हर एक के करीब अल्लाह को जो करते उन्हें आले मोहम्मद कहते हैं। जो हर एक के साथ अल्लाह को करीब कर दे, कौन है? आले मोहम्मद। फिर अल्लाह भी कहे मैं तुम्हारी शादत से ज्यादा करीब नहीं, हम करीब हैं। इनके करीब होने से अल्लाह करीब है, इनकी विलायत सामने है जो सबब कुर्ब है, जिस सबब कुर्ब में अल्लाह करीब है। अगर वो करीब का तस्वर तो नहीं हो सकता, तो फिर खालिक ने जो अपनी अहदियत समझानी है, अहदियत मनवानी है, तो वो कमाल अहदियत जिनके जरिए समझाई, इनके जरिए। अब वो कमाल अहदियत कहाँ से शुरू होता है? बस कहाँ से शुरू होती है? वहां उसकी इब्तिदा, उसका आगाज नहीं, लेकिन उसकी विलायत का आगाज होगा तो समझा जाएगा, इब्तिदा होगी तो माना जाएगा, इब्तिदा होगी तो हमें कुछ पता लगेगा कि वो भी कोई जात है। अगर कोई शायद इब्तिदा ही ना हो तो उस इब्तिदा के पहले नुक्ता कमाल का नाम आले मोहम्मद। ये अल्लाह का आगाज है, ये अल्लाह की इब्तिदा है। इनसे कौन पहचाना जाएगा? अब जब अल्लाह पहचाना जाएगा तो अब अल्लाह ने इनको कब बनाया? जमाना तो था, जमाना भी बना नहीं। शादी जमाना नहीं बना, मुश्किल हमारे लिए क्या करें? जमाना तो इनके सामने बनेगा, वक्त इनके सामने बनेगा, दाल इनके सामने बनेगा, कायनात की हर शय के सामने बनेगी, क्योंकि इन्होंने कायनात पे हाकिम हो के आना है, ना कि महकूम। जब इन्होंने हाकिम बन के आया, क्या इल्म इलाही में पहले से नहीं है कि आलमीन के नबी आलमीन के इमाम बनाए? जब आलमीन के इमाम बनाएंगे तो पहले बनाए या बाद में? इतना तो ऐसा अल्लाह नहीं है कि चलो जी बात जाए फिर बातें देखेंगे, वो देखेंगे और बाकी रहेंगे। उसे तो मालूम है कि आलमीन के नबी मालिक को बनाते हैं, नबी तो पहले बनेगा तब आलमीन बनेंगे, आलमीन बाद में बनेंगे। आलमीन बन रहे हो और ये देख रहे हो, ये होते हैं बड़ी। आसमान बन रहे हो ये देख रहे हो, तमाम कायनात बन रही हो ये देख रहे हो, इनके सामने हर शायद अभी बाद में कहेंगे, वो तो नबूवत में जब आता है कि इमामत में देखेंगे हर शायद बन रही हो और ये देख रहे हो, तो कायनात से ये पहले हो। तो फिर नतीजा निकला ये 14 कायनात में आलमीन में शामिल नहीं है। आलमीन में शामिल है तो ये तो फिर ये भी महकूम होना है। आलमीन तो इनकी महकूम है, आलमीन महकूम है, ये 14 हाकिम है। महकूम कभी भी, हाकिम कभी भी महकूम में शामिल नहीं होगा, वरना हाकिम नहीं हो सकता। तो आलमीन और है, आले मोहम्मद और है, दरमियान में आले मोहम्मद है, इधर आलमीन है। तो दो चीजें होगी, वो आलमीन का भी रब है, आले मोहम्मद का भी रब है। अल्लाह आलमीन का भी रब है और आले मोहम्मद का भी रब है। अब मैं आपको छोड़ के ये बात करता हूँ, अल्लाह अब तू फख्र से कहे तू आलमीन का रब ज्यादा अच्छा लगता है कि आले मोहम्मद का रब ज्यादा? मैं सवाल करता हूँ ना अल्लाह तेरे लिए पैसे फख्र आलमीन का रब होना पैसे फख्र है या आले मोहम्मद का रब होना पैसे फख्र? ज्यादा फख्र खाने को किस पे है? रब्बा मोहम्मद इनका आपको बोला कि अल्लाह के लिए पैसे फख्र है, आलमीन के रब आलमीन इनके महकूम है।
इनके बाद इसलिए आप कुन फयकुन से पहले कुन तो कहेंगे ये अल्लाह तो कुन कहता ही नहीं, उनके लिए कुन नहीं है, उसका इरादा है। आज मोहम्मद इरादे से करेंगे, कुन से नहीं। उनके लिए आवाज चाहिए, उनके लिए वजूद चाहिए, उनके लिए ज़बान चाहिए। अब ये कुन कहते जाएंगे, कुन की मखलूक बनती जाएगी। उनकी बात करेंगे, इसकी बात करवाते हैं। अलिमाओ हो बस अम्रो बैनल काफ़िर वन नून, इस कुन में जो हो जाओ है, अम्र है, उसी को इमाम कहते हैं। ये है इमाम। अब खालिक की जो अहदियत है, आज यही बात रोक लिया जाए, अहदियत जो समझ आएगी, कब से समझ आएगी? इनसे, इनकी विलायत के कमाल को समझे। इन अगर आपके ज़हन में कोई भी नक्श का तस्वुर आए, वहां कमाल समझ में नहीं आए। इनके इनमें नक्श पैदा ना करो, इनमें रेंज पैदा ना करो, इनमें शुकूक पैदा ना करो, इनके बारे में नस्ल ये कहो, ये ना कहो कि हम ये कुछ भी नहीं मालूम, ये कहो कि हम नहीं समझे इनके लिए, ताकि ये इनमें नहीं है। अगर कोई कमाल ऐसा आता है जो हमारी अकलें कबूल नहीं करती, तो नक्श अकलों का समझे। आज मोहम्मद में तो नक्श ही नहीं है। अगर इनमें नक्श आया तो दलील खुदा कैसे बनेंगे? सोचा ही ना जाए। इसीलिए तो सरकार फरमाती, अगर हमारी कोई कमाल तुम्हें समझ में ना आए तो कहो हमारी अकलों का कसूर है। अकलें ना के सरियादा नहीं समझ सकी, ना के नक्श हमने हमारे अंदर मौजूद है, हम बेनक्श हैं, क्योंकि हम ही तो खाने की कमाल की दलील है। नाकिस कमाल का कभी भी दलील नहीं हो सकती। अब नाकिस कमाल की दलील कैसे बने? इसलिए खालिक ने अपनी जात को, अपने कमालात को, अपनी हस्ती को, अपने वजूद को मनवाने का फकत और फकत कमाल का जरिया बनाया है, तो फकत 14 को बनाया। आज यही बात खत्म हुई कि तौहीद जब भी समझी जाएगी इन 14 के जरिए। नबी भी समझेंगे 14 के जरिए, रसूल समझेंगे 14 के जरिए, फरिश्ते समझेंगे 14 के जरिए, जिन समझेंगे 14 के जरिए, आलमीन समझेगी 14 के जरिए। अब जुमला को खालिक भी समझाएगा 14 के जरिए। कौन सा और जरिया है अल्लाह की बात समझाने का? सही कौन सा जरिया? यही जरिया है। इसलिए इस जराए को खालिक ने अपना वो कमाल जिसकी वजह से वो सामने नहीं आ सकता, वो विलायत थी, वो विलायत इनको दे अपना वो कमाल विलायत इल्म देकर वो क्या हो गया? साथ में बाकमाल हो गया, ये वजूद में बाकमाल, ये वजूद में कमाल रखते थे, वो साथ में कमाल रखता है। वो कमाल है, हस्ती है साथ में, ये कमाल है वजूद। क्योंकि वजूद हिस्सी है, वजूद मरी है, ये सामने है। और जैसी जैसी कायनात के लिए ये हादी बनते चले आए हैं, इनकी शक्लें वजूद बदलते रहे। ये जिसमें जाहिरी ट्रेन का चादर की माने थे, ये बशरी लिबास की चादर की माने थे। ओढ़ने को बशर होते हैं, उतारने को बशर नहीं है। हम हर जमाने में उनकी सूरतों में आए जिनको हमने हिदायत करनी थी। जैसे महदी जिनको हिदायत करनी थी, जैसे वो थे वैसे हमने, अल्लाह ने हमारी सूरतें उसी तरह की हमें करा दी जो हमारी हकीकी सूरत है। तो वासिवानी, मेरी हकीकी सूरत जो विलायत की तौहीद की तरफ है, वो तो किसी ने देखी नहीं है। तो तुम्हारे सामने तो हमारी हकीकतें आई नहीं है, और ये हकीकतें उस दिन हमारे सामने आएगी जिस दिन मौत नहीं हो। वरना तो मर जाए, वरना तो कब की मौत आ जाती। तो ये खाने का इंसान है कि इनको इतने कमालात देके इनके तीनक में 70,000 हिजाब डाले गए ताकि ये पहचाने जाए, ताकि ये देखे जाए, ताकि ये मालूम हो जाए। इनको देखोगे अब इनका चेहरा इनका नहीं होगा, कोई इनका देखना तौहीद का देखना होगा। बस ये तो आज यहाँ बात खत्म करते, कल इंशाअल्लाह कि तौहीद को समझाने के लिए जिसकी अहमियत का
तसव्वुर भी नहीं हो सकता, अक्लों में नहीं आ सकता, गुमान भी ये नहीं, तसव्वुर से भी मामला कैसे पहचाने जो किताब को क्या जरिया बना? फकत 14। इन 14 को जरिया बना के खालिक ने अपने कमाल को अपनी कमाल होने को साबित करने के लिए इन्हें कयामत तक के लिए कमाल रखा हुआ अभी मौजूद है। जब ये नहीं होंगे फिर कयामत तक इनके जाने का नाम कयामत, इनके दुनिया से जाने का नाम क्या है? जरा बरकत सलावत माशाअल्लाह से कि नाम को बोल गए। ये तसव्वुर होते हैं, मसाइल वही होते हैं आप हर वक्त आप सुनाते हैं। अब्बास ऐलान कर दी इतने वक्त का कोई शख्स अपने घर से बाहर ना आए, तो ज़हरा की बेटियां पहली बार अपने घरों से बाहर ये इन्होंने नाती का रोजा भी ऐसे नहीं देखा था, वो क्या रही बाहर रही है। जब ये जनाब अब्बास इमाम ने फरमाया हाँ सरकार मैंने ऐलान कर दिया कोई शख्स बाहर नहीं आए, ये कह के इमाम ने फरमाया अब्बास इन्होंने साथ जाना उनकी पहले तैयार कर दी। हमारा मैंने औरों के तो नाम लिखी है मगर आपके घर वालों के नाम मैंने नहीं लिखे। जब ये कहा ना मेरे इमाम ने फरमाया अब्बास का दवा दिया मैं नाम लिखवाना चाहता हूँ। जब जनाब अब्बास का दवा दिया लिखा नस्रुम मिनल्लाह व फतहुल करीम, इमाम ने फरमाया इसे मिटा के लिखो इन्ना जनाब अब्बास के हाथ से कलम गिर गया। इब्तिदा में लिखा है फरमाया सफरनामे की इब्तिदा यहीं से शुरू हुआ। जनाब अब्बास ने आयत लिखी, जनाब अब्बास ने वाला लिखा अली ज़ैनुल आबिदीन, इमाम अली ज़ैनुल आबिदीन ने ऐसा का नाम लिखा। अब लिखो अली इब्न अकबर, सरकार ने अली अकबर का नाम, शफी रसूल का नाम लिखा। अब आपको मालूम है कि तीसरा किन का नाम आना है? जरा देर हुई ना जनाब अब्बास ने मौला किन का नाम लिखना है? इमाम ने देखा जनाब उमर बाप की गोद में 14 बेटा ज्यादा नहीं 14 बेटा लिया गया है। इमाम ने फरमाया उमर बाप इजाजत है अली असगर का नाम लिखवा दूं? मेरी शहजादी ने फरमाया मौला ये एक असगर है, 1000 होते तो मैं कुर्बान कर देती। अली असगर का नाम इमाम ने लिखा। जब लिखा गया ना नाम अब मेरे अब्बास आका से इमाम ने फरमाया अब्बास आप मेरी बेटियों के नाम लिखो फातिमा कुबरा बिन्तुल हुसैन, काम रहे आप अपने पास लिखो फातिमा कुबरा बिन्तुल हुसैन नाम जरा अब्बास नाम लिखो। दूसरा नाम जो आना था तरतीब से अब आपके ज़हन में है कि कौन बीबी है बच्ची है जिसका नाम आना, लेकिन इमाम खामोश है। हालत क्या हुई? इमाम की दाढ़ी से आंसू टपक जब आंसू टपके जनाब अब्बास ने कहा बोला आगे किनका नाम लिखना है? ऐसा से कहा लिखो सकीना बिन्तुल हुसैन। अब्बास लिखो सकीना बिन्तुल हुसैन। जब सकीना आया जनाब अब्बास ने कहा बोला दरमियान में फातिमा सुगरा का नाम रह गया। इमाम ने फरमाया अब्बास इस बेटी ने साथ नहीं जाना। जब आवाज सुनी ना बेटी ने तो बाबा मुझे साथ नहीं ले जा रहे और कुछ नहीं किया। अली अकबर के पास गए बाबा को सिफारिश करें, शफी रसूल है बाबा आपकी सिफारिश कभी नहीं मोड़ते। अब तो जनाब अली अकबर आए ना बाबा के सामने, इमाम ने खड़े होकर पेशानी छोड़ी। अली अकबर ने कहा कुछ नहीं, बस आंखों से आंसू निकले। इमाम ने कहा पर वो क्यों रहे हो? बाबा क्या मेरी बहन सुगरा ने साथ नहीं जाना? कहा अली अकबर इसलिए नहीं जाना। कहा आपकी बहनें तो जा रही हैं। इमाम ने गले लगा के चुप कर रहा अकबर मजबूरी ये है मेरी शक्ल मेरी नाना जैसी है, सुगरा की शक्ल मेरी नाना ज़हरा जैसी कि फातिमा सुगरा की शक्ल मेरी मां ज़हरा जैसी है। मैं पसंद नहीं करता कि कुछ और शाम में बाजार हो गए मेरी मां ज़हरा को शक्ल तशरीह हो जाए। मतलब ये बात खत्म हुई। इसके बाद दूसरा मंजर है मेरे इमाम ने फरमाया अब्बास जनाब ज़ैनब आलिया के लिए नाम लिखने के लिए जनाब ज़ैनब आलिया लिखा। आका मेरा नाम लिखा है? फरमाया जब तक कि आपके साथ का ताज जनाब अब्दुल्ला इजाजत नहीं देगा मैं कैसे लिख सकते हैं? जनाब बीवी जनाब इस्लामी आलिया चलती गई। जनाब अब्दुल्ला बिस्तर बीमारी में है, पायथी की तरफ जमीन पर बैठ गए और दुकान में बोसा दिया गरम
खुदा का तड़क के चाल करा के अब्दुल्ला उठे और सानी ज़ारा मेरी ज़िंदगी में ज़मीन पर शाम में एक शहजादी ने कहा कि शाम के जमीन में बैठने के दिन आ गए। मेरी चोरी आई थी आपके घर में, मेरे बाबा ने यही तो फरमाया था मेरी बेटी जो बातें न दे तेरी मर्जी है हुसैन के साथ जाने की रोका नहीं चला कहा तुम तलाश के सफा कैसे करोगी, तूने तो नाने का रोजा भी रात कर देखा कैसे जाओगी। मेरी समझी शायद मुझे इजाजत न दे, रोके कहा अगर आपने इजाजत न दी हुसैन की सवारी निकलेगी ज़ैनब का जनाजा तब ये कहा ये घर मौजूद है, इजाजत है जो चीज लेना चाहती है ले लो। मैं कहूँ बाजार का संदूक खोल कर जनाब ज़ैनब ने क्या उठाया बाजार की चादर दिल के दुआ खुदा करे ये चादर मैं दूर रहे। अब ये चादर लेके चली 2 कदम चली जनाब रोका कहा अभी तो इजाजत ये रोक के देखूं इसलिए कि ये दोनों और मोहम्मद को ले जाओ कुर्बानी की जरूरत हो। अगर ये दोनों साथ ना हुए कयामत तक हाथ मत दिखाओ और अपने नाम का दे देना मोहम्मद ले लेना। ये देख जनाब ज़ैनब आलिया का नाम लिखा गया, बस बाबा लिखा गया। अब जनाब ज़ैनब आलिया सारे मेहमान तैयार हो गए। जब तैयार हुए तो इमाम अब्बास हर बीवी के दरवाजे पर मेहमानों को बिठा दो। जवाब बेटियों का कहो तराहरू या आला मोहम्मद आयाल मोहम्मद पूछ का वक्त है। हर बीवी ताला लगाती है, कमरे को ताला लगाती है, घर को चाबी फातिमा सोया क्या इस बीमार के आगे चाबी तमाम बीवियों के दरवाजे पर बेटियां सवाल हो गई पर सदर दरवाजे पर जनाब ज़ैनब आलिया ने आना है। जनाब इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम खड़े हैं, जनाब अब्बास खड़े हैं, जनाब अकबर और मोहम्मद सारे खड़े हैं। इंतजार में ये सानिया ज़हरा आए उन्हें सवाल कराए तो काफिला चले चूही पर्दा हटाओ। जनाब सानिया ज़हरा ने बाहर कदम रखा, पहली मर्तबा है जनाब ज़ैनब का कदम मदीने से बाहर से आया बस इधर आना था मरहबा कहता है। जनाब अब्बास आगे बढ़े आइए शहजादी गुलाम हाजिर है मैं सवाल कराऊं बस इतना कहना था। एक शहजादी ने बाजू भी चूम लिए कहा अब्बास नाराज ना हो अब्बास आज नाराज ना हो, आज आपसे सवाल नहीं होना। जब ये कहा ना अब्बास घबरा के कहते हैं शहजादी कौन क्या मुझे कोई खता हो रही है बनी का बेटा खता मसलहत है। अब्बास पीछे हटे, अली अकबर आगे बढ़े अम्मी आइए मैं सवाल करा। बीबी ने पेशानी जो भी कहा कि अली अकबर आपसे सवाल नहीं होगा। अजादा खुद इमाम आगे बढ़े शहजादी ने कहा इमाम होके मुझे हुक्म न दे आज आपसे भी सवाल नहीं होगा। अब इमाम ने पूछा बहन कैसे सवाल हो रहा है, कहो हुसैन की रो के फरमाया हुसैन मुझे वो सवाल कराए जो कूफा और शाम कुर्बान ना होगा मुझे सवाल भी कराए और उतारे भी बस इतना कहना था। आका ने फरमाया मेरा बुहारी भेजा मेरा सच्चा और बसाई करते हैं। अब ये काफिला जो ही तैयार हुआ जाने लगा जनाब फातिमा सुगरा ने कहा जनाब उम्मे सलमा ये मेरे रिश्तेदार जा रहे हैं ये सदर दरवाजे पे बिछा के जो जो गुजरेगा उन्हें मैं सलाम कहती था। जो पहली सवारी बाबा की गुजरी सलाम की जनाब अब्बास की सवारी गुजरी चचा नाम तो नहीं लिखा मगर मेरा सलाम अली अकबर को नीचे उतार के गले लगाओ। ये मेहमान गुजरते गए, अल्लाह जब आखिरी मेहमान रह गया उम्मे सलमा ने कहा फातिमा ज़हरा मोहम्मद भी आखिरी है और है भी तेरी माँ उम्मे होगा। मैं कुर्बान ना होगा जब ये कहा उस वक्त कहा अम्मी खुदा के लिए जरा मेहमान रोके रुको जरा मेहमान का पर्दा हटाओ। अब जो माँ ने पर्दा हटाया 17 या 14 दिन पहले बाकी रोज में बहन की ऐसे गले लगाया कि शरीर ने गले में बाहर डाल दी और बुलाती है जाते भी जब काफिले में देर हुई
ہمارے سیر اور طبیعت نام اپنے برہین کے لیے باقی ہم کے برہین چھوڑا امید کے لیے